वेलकम इन आवर चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में मैं क्लास 10th के होने वाले नज़दीकी एग्ज़ाम के लिए वीडियो लेकर आया हूं। आप सबके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे बिहार बोर्ड एवं CBSE के द्वारा पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के पैटर्न के बारे में। तो अभी फ़िलहाल बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिला है, और जिसे हम आसानी तरीक़ों से सॉल्व करके आपको बताएंगे और आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और त्रिकोणमिति का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी देने वाला हूँ, जिससे इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एक एक क्वेश्चन को यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इधर आप लोग ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार के 10th की एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस जो है इस बार कुछ तो सिलेबस 10th में वही है, लेकिन उसमें पैटर्न एग्ज़ाम का कुछ चेंज हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर पहले पूछे जाते थे जितने, उससे दुगुने पूछे जाएंगे। आपको जवाब उतना का ही देना है, उसमें से चुन कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आपको उसी तरह पूछे जाएंगे क्वेश्चन, अथवा करके या किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, इस तरह से रहेगा। तो प्रश्न के ऊपर जो निर्देश दिया रहेगा उसको जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका विवेचक ज्ञात करें और अगर इसकी मूल वास्तविक हो तो इसे हल करें। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि विवेचक यानी D = फार्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac। तो अब आप यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं। सवाल में ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो A, B और C तीनों का वैल्यू पता कर लिया आप। इस सवाल में A का वैल्यू है कितना, तो देखिए यहाँ 2, B का वैल्यू है -4 और C का वैल्यू है 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं b² - 4ac पर बैठा कर। तो देखिए b² यानी -4² × 4 × 2 × 3, यानी 2a का वैल्यू और 3 इसका वैल्यू। तो 4 4 जा 16, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16। और यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस होगा -4ac, और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो इसका आंसर -8। यह अवास्तविक है, अवास्तविक है। क्यों है? क्योंकि ये जो -8 है यह 0 से छोटा है, यहाँ पर 0 बड़ा है। तो जब ये 0 से ये छोटा होगा तो इसकी मूल अवास्तविक होगी। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी तरह हम उठाते हैं इसी पे क्वेश्चन 2 को। इसी का क्वेश्चन 2 देखिए, x²। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1 है, x है तो 1 है। b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू -6 है, सॉरी 60 है। ओके, तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे 7² - 4 × 1 × ये -60, तो 49 -4 1 जा 4 और 60 240। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर से ये -240 आएंगे, तो कुल हो जाएगा आपको 289। ओके, तो ये जो है आपको बड़ा है। ये बड़ा किससे है? ये आपको 0 से बड़ा है, तो इसका मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। तो अब हम इसको ज्ञात करेंगे, -b प्लस -√d/2a पर। समझ गए दोस्तों? अगर इसकी मूल 0 से अधिक होगा तो इसको हम इस सूत्र पे ज्ञात करेंगे, तो इसकी मूल वास्तविक होगी। यहाँ पे 289 आया है जो कि बड़ा है। तो अब हम इसको ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे -b, तो आपको -7 प्लस -√d, d का मान आपने अभी अभी निकाला है 289/2a।
2 इंटू 1। ओके, अब इसको तोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो आप लोग अभी पढ़े होंगे, 1 साल तो समझ गए होंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूं। ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये द्विघात समीकरण से है क्वेश्चन, और यहाँ पे विवेचक निकालने को था, और अगर मूल वास्तविक था 0 से तो इसकी मूल वास्तविक होगी, और अगर 0 से छोटा रहेगा तो वास्तविक नहीं होगी, और जब मूल वास्तविक होगी तो -b प्लस माइनस रूट अंदर d/2a पर आप उसे ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये समीकरण से क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से। ये हो गया, ये हो गया, इस पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा हल होगा, तो जरा सा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल में a1/a2 अगर डज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 तो इस सवाल का अद्वितीय हल होता है। देखिए दोस्तों, सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आपको अपने माइंड में रखना और एग्जाम हॉल में उसे बनाना। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर हो जाएगा c1/c2 तो इसका अनेक हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए बात को? 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और आपको आसानी से बन जाएंगे। अब समीकरण क्या कह रहा है, गौर से देखेंगे। इस समीकरण का कौन सा हल होगा, तो पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये हो गया a1, फिर हो गया ये a2, ये b1, ये b2। तो देखिए इसमें हम निकाल लेंगे। a1 कितना हो गया आपको, a1/a2 इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3, 1/3। और b1/b2 कितना हो जाएगा, तो b1/b2 आपको हो जाएगा 3/9, यानी ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/3। अब देखिए c1/c2 कितना हो जाएगा, तो सवाल में देखिए 3/2 है। तो कहने का अर्थ क्या है, a1/a2 बराबर है पर c1/c2 बराबर नहीं है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसका 1/3 है और इसका भी 1/3 है। तो a1/a2 बराबर हो गया है b1/b2 से, पर बराबर नहीं हुआ है c1/c2 से। तो ये आपको रूल फॉलो कर रहा है c, ये देखिए। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 बराबर रहता b1/b2 और बराबर c1/c2, तीनों बराबर हो जाता तो अनेक हल होता। और अगर a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 से तो इस निकाय का अद्वितीय हल होगा। आप लोग इस बात को समझ गए? आइए मेरे साथ और देखिए। यहाँ क्या है ना कि इसमें बता देता हूँ, ये 2 मंजिल का मकान है, सपोज दैट, समझ जाइए। ये हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर और ये हो गया सेकंड फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये सेकंड फ्लोर हो गया, और ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ओके, तो ये a1 नहीं होगा, ये a2 नहीं होगा, ये b1 नहीं होगा, ये b2 नहीं होगा, ये c1 c2। तो इस बात को समझ गए ना? तो इस तरह से आपको यहाँ से a, b और c तीनों सवाल बन जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसमें आपको 3 सूत्र को याद रखना है। पहला सूत्र ये है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2 तो निकाय का अनेक हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। आराम से बना लेंगे, इसमें समीकरण टाइप से दिया रहेगा। तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, b2 हो गया, c1 c2। तो बताएं a b c फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मकान, समझ गए? गुड। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का। ये सवाल है जिसके अबाउट में मैंने आपको बताया एक ट्रिक देने वाला हूं, तो बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्या है यहाँ पे, आपको सवाल में कह रहा है कि साइन ए का मान 3/4 है। बहुत अच्छा, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालें। कोई बात नहीं। तो इस सवाल को अगर आप बाय प्रोसेस अपने बुक में देखिएगा तो आपको समझना पड़ेगा
कि ये जो होता है इसमें लंब, कर्ण और आधार आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं उतनी नहीं चले जा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब कुछ ही महीनों बाद है। हमारे यहाँ रेगुलर क्लास चलते हैं, उनके लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट करके हमारा कोचिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं क्रैश कोर्स के अबाउट में बात कर रहा हूँ। मैं इसे शॉर्टकट में बनाना बता रहा हूँ, तो गौर करेंगे। यहाँ पे शांगे हैं। इस सवाल में मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूँ। देखिए, LAL लाल बट्टा के ए कक्का, लाल बट्टा कक्का, याद रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लाल बट्टा कक्का, ये ट्रिक जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस ही है। क्या है इसमें, ये L का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, और फिर इस L का मतलब फिर लंब, और यहाँ पे K का मतलब कर्ण, कर्ण और आधार। समझ गए दोस्तों। और इसमें आपको एक चीज अब इसको लिखना पड़ेगा, SCT, SCT याद रखना पड़ेगा। SC कैटेगरी होता है, उसमें T जोड़ दो, SCT, और लाल बटा कक्का, याद रहेगा। अब देखिए, अब लाल बटा कक्का पे सजा लिए, और SCT का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। S का मतलब साइन, C का मतलब कॉस, और T का मतलब टेन। तीनों का वैल्यू आपको निकल जाएगा। यूं देखिए, साइन का वैल्यू क्या हो गया, लाल बट्टा ये L बट्टा के, यानी LK, यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। और फिर देखिए कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, SCT है ना, SCT, याद रखिए। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, इसका आधार बट्टा कर्ण, और इसका लंब बट्टा आधार। आपने अरेंज कर लिया कि नहीं कर लिया, मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आपको आराम से बन जाएगा। LKL KK याद रखियो, और SCT याद रखियो, साइंस कॉस टेन। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे साइन का मान LK लंब बट्टा कर्ण, कॉस का मान आधार बट्टा कर्ण, और इसका फिर टेन का L बट्टा के। और जब इसका मान निकाल लेंगे तो इसके आगे का तो सेम अपोजिट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। अब चलिए, अब साइन का अपोजिट देखते हैं। तो यहाँ से आपको कॉसेक का मान निकल जाएगा, साइन का उल्टा। तो इसका हो जाएगा कितना, कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद आपको कॉस से सेक का मान निकल जाएगा, सेक का मान कर्ण बट्टा आधार, और फिर टी से यानी टेन का उल्टा कॉट, इसका हो जाएगा आपको यहाँ से कॉट का मान निकल जाएगा, आधार बट्टा लंब। निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आपको इस सवाल में क्या कह रहा है, साइन इक्वल टू 3/4 है ना। तो अब मैं केवल फाइंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अब मैं केवल फाइंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इस बॉक्स में ही बना के रख दूंगा। आप गौर से देखिएगा। अब साइन का मान 3/4 कर रहा है ना, साइन का वैल्यू क्या है, लंब बट्टा कर्ण है, यानी आपको साइन का मान जो कर रहा है 3/4, तो 3 क्या है दोस्तों, साइन इक्वल टू क्या है, LK, यानी लंब बट्टा कर्ण। ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। आपको निकालना क्या है, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ओके, तो इस पर जब हम बैठा देंगे इसको, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर तो आपको निकल गया कि नहीं।